अभ्यास यानी लगातार प्रयास करते रहना मनुष्य के जीवन में वही भूमिका निभाता है जो एक दीपक अंधकार में निभाता है, चाहे राह कितनी भी कठिन हो। अगर दीपक निरंतर जलता रहे तो अंधकार को मिटने में देर नहीं लगती। ये कहानी भी एक ऐसे ही दीपक की है, नाम भी उसका दीपक ही था। बहुत समय पहले की बात है, जब शिक्षा के केंद्र गुरुकुल हुआ करते थे, जहां विद्या केवल पुस्तकों से नहीं, सेवा, अनुशासन और जीवन की कठोर साधना से अर्जित की जाती थी। उसी समय एक छोटे से गांव में दीपक नाम का बालक अपने माता पिता के साथ रहता था। उसके माता पिता साधारण किसान थे, मेहनती, धार्मिक और सच्चे। जब दीपक 7 वर्ष का हुआ तो उन्होंने उसे पास के एक प्रसिद्ध गुरुकुल में भेज दिया, इस आशा के साथ कि वो एक दिन विद्या और संस्कार से परिपूर्ण मनुष्य बनेगा। गुरुकुल का जीवन कठिन था। दिनचर्या अनुशासन से बंधी थी और शिक्षा तप के समान दी जाती थी। दीपक को वहां का वातावरण अच्छा तो लगने लगा, लेकिन पढ़ाई में उसका मन नहीं रमता था। गुरुजी जो कुछ भी समझाते वो उसके मन तक पहुंच ही नहीं पाता। धीरे धीरे उसकी ये कमजोरी सभी के सामने स्पष्ट होने लगी। सहपाठी उसका मजाक उड़ाते। कोई कहता इससे कुछ नहीं होगा, कोई हंसकर कहता ये तो मंद बुद्धि है। समय बीता और परीक्षा का समय आया। जब बाकी सभी छात्र अगली कक्षा में चले गए तो दीपक वही रह गया, असफल, अकेला और उदास। एक दिन गुरुजी ने उसे अपने पास बुलाया और कहा, बेटा दीपक, मैंने तुम्हें समझाने और सिखाने की पूरी कोशिश की, लेकिन अब लगता है कि शायद ये मार्ग तुम्हारे लिए नहीं है। बेहतर होगा कि तुम अपने घर लौट जाओ और अपने माता पिता की खेती बाड़ी में मदद करो। गुरुजी की बात सुनकर दीपक का दिल टूट गया। उसने खुद को व्यर्थ मान लिया। आंखों में आंसू लिए भारी मन से वो घर की ओर चल पड़ा। दोपहर हो चुकी थी। रास्ते में प्यास लगी तो उसने देखा कुछ स्त्रियां एक पुराने कुएं से पानी भर रही थी। वो पास गया और पानी मांगा। तभी उसकी नजर उस कुएं के किनारे पड़ी जहां कठोर पत्थर पर गहरे निशान बने थे। उसने एक वृद्धा से पूछा, माताजी, ये पत्थर तो बहुत मजबूत लगते हैं, इन पर इतने गहरे निशान कैसे पड़ गए? वृद्धा मुस्कुराई और बोली, बेटा, ये निशान हमने नहीं बनाए, ये तो वर्षों से इस कोमल रस्सी के बार बार रगड़ खाने से बने हैं। ये अभ्यास और समय का चमत्कार है। ये बात दीपक के हृदय को भीतर तक छू गई। उसके मन में जैसे कोई अलौकिक प्रकाश जग गया। उसने सोचा, जब एक साधारण सी रस्सी कठोर पत्थर को बदल सकती है, तो क्या मैं अभ्यास से अपनी बुद्धि को नहीं बदल सकता? उसकी आंखों में उम्मीद की चमक लौट आई। अब वो खुद को कोसने की बजाय खुद को संवारने के लिए तैयार था। उसने निश्चय किया, अब चाहे जितना समय लगे, मैं अभ्यास से ही अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बनाऊंगा। अगली सुबह वो फिर से गुरुकुल लौट गया। गुरुजी ने आश्चर्य से पूछा, दीपक, तुम वापस क्यों आओ? दीपक ने श्रद्धा से सिर झुकाकर कहा, गुरुवर, मुझे अब समझ में आ गया है कि अभ्यास ही सफलता की कुंजी है। कृपया मुझे एक और अवसर दे। मैं अब पूरी मेहनत और लगन से पढ़ाई करूंगा। गुरुजी ने उसकी आंखों में वो आत्मविश्वास देखा जो पहले कभी नहीं था। वे मुस्कुराए और बोले, अगर तुम सच्चे मन से अभ्यास करोगे तो मैं तुम्हारा पूरा साथ दूंगा। इसके बाद दीपक ने अपना दिन रात एक कर दिया। वो ब्रह्म मुहूर्त में उठता, स्नान कर ध्यान करता और फिर पाठों का अभ्यास करता। जो अक्षर पहले धुंधले लगते थे अब स्पष्ट दिखाई देने लगे। जो विषय कठिन लगते थे अब उनमें रुचि आने लगी। वर्षों तक उसने बिना थके अभ्यास किया। धीरे धीरे वो वही दीपक जो कभी मंद बुद्धि माना जाता था, अब गुरुजी के सबसे तेजस्वी शिष्य बन गया। समय बीता। दीपक ने शिक्षा के क्षेत्र में इतना ज्ञान अर्जित किया कि वो एक महान विद्वान बन गया। उसने व्याकरण और संस्कृत के ऐसे ग्रंथ लिखे जो आज भी विश्वविद्यालयों में पढ़ाए जाते हैं।
जिस दीपक को कभी असफल कहा गया था, वही अब ज्ञान का प्रकाश बन गया। दोस्तों, यह कहानी उन सभी के लिए एक प्रेरणा है जो खुद को कमजोर या असफल समझते हैं। अगर दीपक जैसे एक साधारण बालक ने सिर्फ अभ्यास के बल पर अपने जीवन को बदल दिया, तो आप क्यों नहीं? याद रखिए, कोमल रस्सी भी कठोर पत्थर को बदल सकती है अगर वो निरंतर चलती रहे, और एक छोटा दीपक भी पूरे अंधकार को हरा सकता है अगर वो लगातार जलता रहे। तो बस रुकिए मत, जले रहिए, क्योंकि अभ्यास ही सच्चा प्रकाश है।